नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। हम हैं ग्राम सभा रामपुर ग्रंथ में, जो कि सोहल ब्लॉक के अंतर्गत आती है, जिला अयोध्या है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। प्रधान पति भी हैं, पत्नी जी प्रधान है, कामकाज यही देखते हैं, तो सारे सवाल इन्हीं से होंगे। जो भी रहा सरकार का दिशा निर्देश, जो भी रहा कोविड कॉल में लेके, लॉकडाउन से लेके अब तक जो सारे नियम कायदे सरकार की तरफ से जारी हुए, उस पर कितना अमल हुआ, आशा बहु एनम घर घर जाके जांच की या नहीं की, इसी सारे मुद्दों पे हम बात करने और जवाब लेने की कोशिश करेंगे प्रधान पति जी से। तो प्रधान जी, आपका नाम क्या है? जी भास्कर जी नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद निषाद है। मैं सोहल ब्लॉक के रामपुर ग्रंथ से, हमारी पत्नी प्रधान है, मैं प्रतिनिधि हूँ, उनका पति हूँ। और बस यही पहला सवाल, ये तो अब आप परिचय आपने नाम बताया। पहला सवाल, क्या 5 साल इस ग्राम सभा की सरकार घूंघट में रहेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घूंघट में नहीं रहेगी। उनको बाहर निकाला जाएगा, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी वो थोड़ा देखिए, बाहर निकलने में पुरुष ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए बाहर का काम काज हम ही देख रहे हैं। और बाकी बस सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ही 33% महिला आरक्षण सीट दी, और बाहर का काम अगर महिलाएं घर से नहीं निकल, अपनी दहलीज नहीं नांगती हैं, तो फिर बढ़ावा कैसे? किस बात का बढ़ावा? नहीं, बाहर नांग जा रही हैं, ऐसा नहीं है। कोई मीटिंग वगैरह होती है, इनको लेकर जाते हैं हम। हाँ। ऐसा नहीं कि मीटिंग कहीं ब्लॉक पे मीटिंग, सीडीओ मैम की मीटिंग थी ब्लॉक पे, तो उनको ही लेकर गए थे। वहाँ लोगों को बताया गया था कि प्रधान को जरूर लेके आइएगा। तो वहाँ अगर कोई मीटिंग होती, कोई प्रशिक्षण होता है, तो इनको लेकर जाते हैं। मुद्दे पे बात कर लेते हैं। गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया, दवा का छिड़काव कितनी बार किया गया, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए थे जब कोविड के लॉकडाउन लगा था? जी देखिए, सैनिटाइजर सिर्फ एक ही बार कराया गया था। उसमें बात ये थी, हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे, उनसे हमने बात किया कि सैनिटाइजर के लिए क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा यार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है सैनिटाइजर के लिए, अपने पास से प्रधान लोग करा रहे हैं। हम भी अपने पास से एक बार करा दिए थे सैनिटाइजर ग्राम सभा को। बाकी ब्लॉक से मुझे नहीं हेल्प मिली थी कि सैनिटाइजर वगैरह। कुछ प्रधानों से हमने इसी सवाल में बात की थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था ब्लॉक से हमें 2-3 मरतबा दवा मिली। आप कह रहे हैं एक बार भी नहीं मिली? हाँ, हमें तो एक बार भी नहीं मिली है, ना हमें कोई सूचना मिली है ब्लॉक से सैनिटाइजर वगैरह लेकर जाइए और ग्राम सभा में सैनिटाइजर कराइए। हमने अपने सेक्रेटरी से बात किया, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यही था कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जो प्रधान करा रहे हैं वो अपने तरफ से करा रहे हैं। तो हमने भी कहा चलो ठीक होगा शायद। हम ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं किया, हमने अपने तरफ से अपने गांव में सैनिटाइजर वगैरह मोहल्ले में करवाए। एक ही ब्लॉक में 2 तरीके के नियम कैसे लागू हो सकते हैं? अब पता नहीं कैसे, क्या हमें नहीं मालूम था। दरअसल हम नए निर्वाचित भी हुए थे, हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। फिर बाद में पता लगा कि उसके लिए चेक भी करते रहे थे राज्य से, ऐसा नहीं है सैनिटाइजर के लिए, लेकिन अब बाद में पता चला था। तो सचिव महोदय ने कहा कि आप करवा दीजिए, बाद में जो मद आएगा हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा कोई? हाँ, बाद में देने के लिए बजट देने नहीं, ऐसी बात नहीं की थी। बाद में इसका कोई चेक वगैरह कटेगा, इसका खर्चा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से, बाकी अन्य गाँव में सैनिटाइजर चल रहा था, तो उसी के लिए हम भी कराए सैनिटाइजर। हमने कहा अगर नहीं कराएंगे तो लोग यही कहेंगे हमारे ग्राम से में सैनिटाइजर नहीं हुआ, इसलिए हम भी कराए और दोबारा प्रयास किया। और जो आशा बहू और नेकपाल और प्रधान की टीम थी, तो कोविड-19 पे जो एक समिति बनी हुई थी, हाँ, तो उस पे हमने अध्यक्ष आप ही? जी, अध्यक्ष प्रधान थे। तो उसके लिए हम पूरे ग्राम सभा में घूम के लोगों को जागरूक किए, किट बंटवाए पूरी। हाँ, उनके लिए हम खुद लग के टीम किए थे। प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी हुआ था कि आशा बहु एनम घर घर जाके लक्षणों का, कोविड लक्षण जो है उसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कोई कोविड पॉजिटिव या इस तरीके से कोई लक्षण किसी के अंदर तो नहीं है। क्या आशा बहु ये अपना जो कार्य था, जो निर्देश था, उसका पालन किए थे या नहीं? नहीं, वो हमारे साथ थी बिल्कुल। जब हम फोन करते थे तो आती थी, हमारे साथ गाँव में घूमती थी। और हम एक ग्राम सभा 3 गाँव का, तीनों गाँव में बराबर घूम रहे थे। ऐसा नहीं। राजस्व ग्राम कितने? हमारे ग्राम सभा में 3 ही ग्राम है।
मतलब राजेश से एक ही ग्राम सभा होगा, जी। एक ही सफाई कर्मी नियुक्त है। हाँ, सफाई कर्मी 2 हैं हमारे ग्राम सभा में। तो 2 राजेश ग्राम सभा होगी। हाँ, तो 2 ग्राम सभा मतलब राजेश गाँव 2 हैं। जी जी जी। तो 2 सफाई कर्मी हैं और सब लोग साथ में काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे। हाँ। किसी को उस समय लक्षण या ऐसे दिखाई नहीं, पड़े ऐसा हों, सेंटर नजर आए हों? हाँ, उस समय देखे फीवर बुखार बहुत तेज चल रहा था, लगभग लोगों को बहुत बुखार था, ज्यादातर लोगों को, लेकिन नॉर्मल वही बुखार था, ऐसा कोई लक्षण नहीं आया था। थर्मल स्कैनिंग वगैरह हो रही थी तो उसमें था बुखार। पल्स ऑक्सीमीटर उनके पास था? नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी शायद जो उनके पास। थर्मल वही स्कैनिंग। हाँ वो थी, और ये सब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन चेकअप कर रहे थे, बराबर किट वगैरह दे रहे थे। लेकिन सरकार ने कहा था कि तो हमने पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध करवाए थे, फिर थर्मामीटर ही था, पल्स ऑक्सीमीटर क्यों नहीं था? ये जानने के लिए कोशिश नहीं की? नहीं, जानने के लिए कोशिश की हमने, अपने एनएम से बात की और एनएम से फिर पता चला कि जो आंगनबाड़ी और आशा बहू थी हमारे यहाँ, उनका जो है ये सब सिस्टम जो है किट वगैरह थी, ये किट कोई दूसरा आशा बहू लेकर आई थी, तो उनको देना था। हमारे यहाँ जो आशा बहू आंगनबाड़ी थी उनको देना था, बट उनका तबीयत खराब हो जाने के कारण वो फैजाबाद में एडमिट हो गई, वो लोग इनको दे नहीं पाई। और जिस दिन मीटिंग थी उस दिन जो है ये लोग को जानकारी दी गई, ये लोग के पास कुछ था नहीं, बस ऐसे चले आए, थर्मल वगैरह एक था, तो इसी से जांच वगैरह किए थे। बाकी बाद में पता चला कि इनका सामान मतलब सारा व्यवस्था थी, सरकार ने किया था, बट इन लोगों तक पहुंच नहीं पाया था किसी कारणवश। नहीं, पिछले कोविड में भी किया था इन्होंने, शायद कोई रीजन रहा होगा, ये बात अलग होती है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। विकास के पथ पे कितना चलेंगे 5 साल के, क्या रोड मैप रखते हैं? जी, विकास है, विकास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, यही सोच है। जिस विश्वास से जनता ने मुझको चुना है, मैं पूरे 5 साल उनके साथ रहूँगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। जहाँ उनको जो ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा मिलूँगा, और जो है विकास के लिए बहुत ज़्यादा जोर देना है। 5 साल में, इस 5 साल में लोगों को विकास नाम की कुछ चीजें नजर आएंगी या नहीं? जैसे नाली खंजा जिस बात पे छोड़ दिए गए थे, जहाँ छोड़ दिए गए थे पिछले प्रधानों ने, जहाँ छोड़ दिया है वहीं पड़ा रहेगा कि कुछ आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, जनता ने किसी विश्वास के साथ ही मुझको चुना है, तो उनका विश्वास का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो है जितना नालियां हैं, जो खड़ंजे हैं, जो बचे खड़ंजे हैं, जो डैमेज खड़ंजे हो गए हैं, उनको उखाड़ के या फिर उसके ऊपर बजट के हिसाब से इंटरलॉकिंग वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग बजट के हिसाब से। हमारा बहुत छोटा ग्राम सभा है, तो ज़्यादा बजट पैसा भी बहुत कम आता है, और विद्यालय में हमारे बहुत काम है। 5 साल में अगर हम दोबारा आते हैं तो हमें कुछ हद तक ये सुधार देखने को मिलेगा? जी जी बिल्कुल, आप 2 साल के बाद अगर आते हैं तो देख लीजिएगा सुधार, क्योंकि पहली प्राथमिकता हो जाएगी हमारे यहाँ विद्यालय की कायाकल्प की। 1 साल तक लग जाएंगे मुझे कायाकल्प कराने में विद्यालय का। तो 2 साल के बाद आप पीरियड मान के चलते हैं, 2 साल के बाद हम गांव के कायाकल्प जो है उसको विस्तार देंगे? जी जी बिल्कुल विस्तार देंगे, आप 2 साल के बाद देख लीजिएगा। 1 साल तो लग जाएगा विद्यालय के कायाकल्प में, 1 साल का विकास हम ग्राम सभा में कर पाएंगे, बाकी 5 साल के बाद अगर आप आएंगे तो देखेंगे क्या विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ग्राम सभा रामपुर ग्रंथ के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ। पत्नी जी इनकी प्रधान है, प्रधानपति हैं, कामकाज यही देखते हैं। लेकिन मैं आशा इनसे यही करता हूँ कि जब मैं 4 साल बाद या 3 साल बाद इस ग्राम सभा में विजिट करूँ, लोगों से संवाद करने आऊँ, तो लोगों के द्वारा मुझे ये सूचना ना मिले कि हमारी गांव की सरकार जो है वो घूंघट में है, उनकी शक्ल नहीं देखी है। जैसे हमने सुल्तानपुर में जब हम कवर कर रहे थे, अम्बेडकर नगर कवर कर रहे थे, तो उस अधिकतर ग्राम सभा में हमें देखने को मिला था कि कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति हमारे सामने शायद ऐसा नहीं आया होगा जो कहा होगा कि प्रधान जी बाहर निकलती हैं और लोगों की समस्या सुनती हैं। तो शायद हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि जब मैं आपकी ग्राम सभा में आऊँ तो ये मुझे सुनने को न मिले, लोगों के द्वारा बुराइयां करने न मिले, कोई महिला और या पुरुष ये कहते हुए ना मिले कि प्रधान जी तो सिर्फ घर में रहते हैं, कामकाज उनके पति ही देखते हैं, घर की दहलीज तक नहीं लांघती हैं। ऐसा ना हो, हम ऐसी उम्मीद इनसे करते हैं। महिला जो सरकार का सोच है, जो सरकार की सोच है, एक तरीके से कहा जाए कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 33% का आरक्षण इसीलिए लागू करती है कि महिलाओं को बढ़ावा मिले और घर से बाहर निकल के वो बाहर की दुनिया देखें क्या है, और पुरुषों की बराबरी जो हिस्सेदारी होती है उसको वो पूरा करें।
लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सोच पे, सरकार की सोच पे पलीता लगाते हुए बहुत से लोग मिल जाते हैं। हम ऐसे नहीं उम्मीद करेंगे कि ये भी सरकार की जो भी सोच है उस पर पलीता लगाए प्रधान जी। विकास